नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। उत्तराखंड स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रवक्ता भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर की भर्ती निकली है। खास बात यह है कि ये भर्ती इससे पहले एक बार विज्ञप्ति जारी जो है 18 अक्टूबर 2024 को जारी हो गई थी और उस समय जिन्होंने आवेदन कर दिया था उनको दोबारा इस भर्ती में आवेदन नहीं करना है, मगर री एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है वो 30 दिसंबर 2025 को दोबारा हुआ है और इसमें 31 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 20 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। इस भर्ती में उत्तराखंड स्टेट, ओनली उत्तराखंड स्टेट, ध्यान रहे जो मैं बात कह रहा हूं, बाकी स्टेट के इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है और आवेदन कैसे करें? और खास बात यह कि पॉलिटिकल साइंस यदि आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, दो ही पेपर है इसमें, इन दो पेपर में आप कैसे पढ़ें और आपका सिलेबस क्या रहेगा, इस टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये करना क्या है। सबसे पहले और सिंपल बात मैं आपसे ये बता दूं कि यदि जो उत्तराखंड का रहने वाला है, यानी वहीं का रहने वाला मूल निवासी है, मगर उसके लिए शर्त उन्होंने एक इनडायरेक्टली ये डाली है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी जो है वो उत्तराखंड स्टेट से की है वो ही आवेदन करें। मार्कशीट लगानी होगी और वहां से किया हुआ है वो ही आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अर्धसैनिक बल या सैनिक बल में के लोग जो है और उत्तराखंड से बाहर यदि पोस्टेड है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल छूट दी गई है, मगर वो उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, ये खास बात है। यूके पीएससी उत्तराखंड, आप पीएससी का देखेंगे UKPSC डॉट पर आप जाएंगे तो आपको नेट इन, पूरी मैं साइट लिख देता हूं, net.in जो है ये साइट है, इस साइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रवक्ता भर्ती की बात मैं कर रहा हूं। प्रवक्ता यानी वहां ये समझिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो होती है उनको वो कॉलेज बोलते हैं यूपी की तरह, और वहां जो टीचर पढ़ाते हैं, जो लेक्चर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसे ही वहां होते हैं, उन लेक्चर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। दो प्रकार की भर्ती है। सामान्य के अंदर 700 जनरल सीट, जनरल का मतलब होता है जो कॉलेज जो हैं केवल और केवल को एजुकेशन के कॉलेज हैं जहां वुमेन एंड मैन दोनों पढ़ते हैं, उनके लिए जो है 725 सीट, और स्पेशल वुमेन कॉलेज के लिए जो सीट है 83 सीट है। ये पूरी भर्ती है। आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से लगाकर 20 जनवरी 2026 को रात को 12 बजे तक आप आवेदन कर लें, इससे पूर्व कर लें। उस समय यदि नेट या किसी प्रकार का सर्वर डाउन होता है तो उसके लिए उत्तराखंड पीएससी जिम्मेदार नहीं होगी, क्लियर बात है। ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। फीस ऑनलाइन भरनी है, ऑनलाइन ही भरी जाएगी। यदि किसी ने पहले आवेदन कर लिया है, मैंने कहा कि जैसे 18 अक्टूबर 2024 को निकली, उस समय किसी ने यदि कर लिया है तो दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अर्हता तिथि आपकी जो तय होगी, योग्यता और उम्र जो तय होती है, वो अर्हता तिथि उन्होंने तय की है 1 जुलाई 2025 को। ये री एडवर्टाइज भर्ती है, आप समझ रहे हैं। हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस दौरान आवेदन करता है और कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए 1 वीक बाद वो टाइम देते हैं। 28 जनवरी से लगाकर 6 फरवरी 2026 के बीच में किसी प्रकार का चेंज है, सब्जेक्ट कैटेगरी वगैरह, तो वो चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फीस जो है इस तारीख से पहले आपकी भर जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात मैं और साधारण बात कर दूं। हाँ, इसमें अर्हता तिथि में EWS जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है,
उनकी तिथि ये मानी जाएगी, यानी 20 जनवरी 2026 को उसके पास में उस समय का वित्त वर्ष का, इसी वित्त वर्ष का, देखिए वित्त वर्ष में ही मान्य होता है, वित्त वर्ष के अंदर जारी किया हुआ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने पर ही ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। यदि आप किसी कैटेगरी में दावा करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा, और यदि दावा नहीं करते हैं तो आपको सामान्य माना जाएगा। हाँ, एक बात खास बता दूं, यदि कोई वुमन है और वो इसमें भी आवेदन करना चाहती है और इसमें भी आवेदन करना चाहती है, कर सकती है। यदि वो 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो 2 के लिए आवेदन कर सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों भर दिया, या पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स और हिस्ट्री का भर दिया, और यहां भी सिविक्स और हिस्ट्री का भर दिया, कोई बात नहीं, दोनों जगह आवेदन कर सकते हैं। मगर आपको यदि दोनों जगह 2-2 सब्जेक्ट में आवेदन किया है तो फीस आपकी जो लगेगी वो 150 ऐसे लगेगी, यानी आपको 600 रुपए अलग अलग फीस अलग अलग भरनी पड़ेगी। हाँ, एक बात यहां जरूर है कि यदि आपने 2 विषय में आवेदन किया है तो विद्यार्थियों, जब आपका रिजल्ट निकलेगा उस समय सापेक्ष सफल होने पर आपको वरीयता भरनी पड़ेगी कि आपको पहला कौन सा चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए। यानी पहले आप मान लीजिए सिविक्स कहते हैं, बाद में हिस्ट्री कहते हैं, तो पहले आपको सिविक्स की पोस्टिंग मिलेगी। यदि यहां सिलेक्शन हो जाता पहले यहां ये सीट आपकी खाली रहेगी, वरीयता आपसे मांगी जाएगी और उसी वरीयता के अनुसार आपको दिया जाएगा। एक से ज्यादा पद के लिए एक ही पद पर एक से ज्यादा आवेदन नहीं करें। यदि आप सिविक्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सिविक्स के ही लिए फॉर्म भरें, उनके लिए योग्य है तो, और उनके लिए 2-3 फॉर्म नहीं भरें, एक ही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म निरस्त मान लिए जाएंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं, सिविक्स का आदमी हूं, इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और इसके अंदर आपको जानकारी है विद्यार्थियों। तो सिविक्स की सामान्य में 111 और 5 पोस्ट वुमेन कॉलेज के लिए, यानी 116 पोस्ट, बहुत बड़ी उत्तराखंड के लोगों के लिए भर्ती है, बहुत बड़ी। हाँ, क्या होना चाहिए, 1 जुलाई तक आपके पास, अर्थात तिथि तक आपके पास में पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैं पॉलिटिकल सिविक्स की बात करूं तो सिविक्स में पीजी होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिविक्स बोलते हैं, कहीं पर पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, आपका इसमें पीजी होना चाहिए। साथ ही एलटी या बीएड की आपके पास डिग्री है तो विद्यार्थियों आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई परसेंटेज वगैरह इसमें कुछ नहीं, सीधा इसमें होना चाहिए। यदि इसके सिवाय आप कहीं प्रादेशिक सेना में रहे हैं, एनसीसी में हैं, एनएसएस में रहे हैं, तो वो भले ही आप उनके लिए आपकी योग्यता साथ में डाल दीजिए। सिलेक्शन आपका जो होना है वो मेरिट से होना है, आपको बेशक इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या चाहिए, पीजी सब्जेक्ट में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी के साथ में आपको बीएड या एलटी का डिप्लोमा चाहिए, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है वो आपके पास है तो आपका काम। बीएड कहीं से किया कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कहीं से किया, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त का मतलब है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और वो कॉलेज मान्यता प्राप्त होते हैं तभी करवाते हैं, उसमें कोई शक नहीं। अब मैं आपसे बड़ी सिंपल और एक साधारण बात कहना चाहता हूं कि यदि आपकी एज का मामला है तो बड़ी स्पेशल बात है कि 1 जुलाई 2025 को आप 21 वर्ष के हो गए हो और मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर है जनरल के लिए। यदि आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से रहते हैं तो 5 वर्ष की आपको छूट होगी, यानी 47 ईयर तक आप 1 जुलाई 2025 तक होते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ध्यान रखें, मैं दोबारा कह रहा हूं, उत्तराखंड के रहने वाले ही फॉर्म भरे। सीनियर सेकेंडरी आपने उत्तराखंड से की हो ये जरूरी है। और खास बात बता दूं, सैनिक अर्धसैनिक बलों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में कई एम्प्लॉय है और नौकरी कर रहे हैं उनके लिए छूट है। मगर एक खास बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जो आवेदन कर रहे हैं उनका उत्तराखंड गवर्नमेंट के सेवा योजन कार्यालय के अंदर पंजीयन होना चाहिए, रोजगार कार्यालय बोलते हैं जिसको, उसके अंदर पंजीयन होना चाहिए। और इसके साथ यदि कोई सैनिक मिलिट्री सर्विस हैं तो सैनिक कल्याण या पुनर्वास कार्यालय जो है
उसके अंदर आपका यदि रजिस्ट्रेशन है तो कोई पंजीकरण होना चाहिए कि हम बेरोजगार हैं, या उसका रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। यदि कोई विकलांग है, सैनिक है, आश्रित है, या उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भाग लिया है, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भाग लेने वालों को भी 5% का 10% का रिजर्वेशन है, क्षैतिज रिजर्वेशन है वो। और सेवा वर्ग के लिए भी जो है वहां उत्तराखंड स्टेट के अंदर सेवा करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिजर्वेशन है वो भी 10% है इस फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के अंदर। राज्याधीन सेवा वर्ग के लिए 10% और उत्तराखंड राज्य आंदोलन या उसके आश्रितों के लिए 10% आंदोलन। विकलांग कोई है तो 40% का सर्टिफिकेट लगाना ही है, कहने की जरूरत नहीं है। यदि वैवाहिक स्थिति है उसकी तो एक ही पत्नी होनी चाहिए, यदि 2 पत्नी है तो अयोग्य है। क्लियर बात है, किसी धर्म से वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात क्लियर है, यदि राज्यपाल 2 पत्नी के मामले में छूट देता है तो वो छूट वैलिड है, स्टेट गवर्नमेंट से वो ले रखी है गवर्नमेंट राज्यपाल से कि इनकी विशेष परिस्थितियों के कारण इसने दूसरी शादी की है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवेदन बड़ा सिंपल है, यदि आपने पीजी कर रखा है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बीएड कर रखा है तो फॉर्म भर दो, जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट में भरे। और महिलाओं के लिए जो आपको बहुत अच्छी महिला वर्ग के लिए भरना चाहता है, महिला वर्ग के लिए भर डालने, और सामान्य दोनों में भर सकते हैं। ध्यान रहे, दोनों में अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और 2 सब्जेक्ट है तो अलग अलग करना पड़ेगा, परंतु एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 आवेदन नहीं करें। यदि आप योग्य नहीं हैं तो गलत आवेदन नहीं करें, कोई मतलब नहीं है, आप डीबार होंगे। आपके फॉर्म भरने से और एग्जाम देने से यह तय नहीं होता कि आप योग्य हैं। आपकी योग्यता का निर्धारण उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन तय करेगा कि आप क्या 1 जुलाई 2025 को योग्य थे। इसी आधार पर योग्यता का निर्धारण होगा। यदि उस समय आप योग्य थे तो योग्य हैं, और योग्य नहीं थे और आपने ऐसे ही फॉर्म भरा है तो आप अयोग्य। हाँ, न्यूनतम नंबर आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर लाने पर ही आप मेरिट में शामिल होंगे, भले ही सीटें खाली रहे। यदि जनरल कैटेगरी का कोई है तो उसको 45% नंबर लाने पड़ेंगे दोनों पेपर के अंदर, दोनों पेपर में लाने पड़ेंगे आपको। 150 का फर्स्ट और 150 का सेकंड जो पेपर है उनमें दोनों में ही आपको लाना पड़ेगा। क्लियर बात है, ये 2 पेपर होंगे, दोनों सब्जेक्ट के होंगे, दोनों पेपर और दोनों ही सब्जेक्ट के होंगे, और दोनों में आपका एवरेज होना चाहिए वो 45% होना चाहिए। यदि बैकवर्ड क्लास का है या ईडब्ल्यूएस क्लास का है तो उसको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। एससी का है, एसटी का है तो 35% रिजर्वेशन नंबर लाने पड़ेंगे। एक्स आर्मी मैन है तो भी 35, और यदि कोई विकलांग है तो भी 35, ये आपको लाने पड़ेंगे। इससे कम नंबर लाने पर आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वो सीटें खाली रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल चीज है और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब मैं सिविक्स की सिंपल सी बात करना चाहता हूं, और पॉलिटिकल पॉइंट उत्तराखंड स्टेट के सिलेबस के हिसाब से आज ही अपना कोर्स लॉन्च करेगा। आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं। डेमो फ्री क्लासेज है, उसमें 20 से 30 क्लास फ्री रखूंगा मैं, आराम से देखें। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ वास्तव में बढ़िया है और पढ़ने लायक है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेशक अच्छी तरीके से आप देखें। पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर जाएं, पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर जाएंगे तो अपने आप पॉलिटिकल पॉइंट आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप आईफोन रखते हैं तो आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। क्लास प्लस के बाद में आपको ORG कोड मांगेंगे और ORG कोड लिख देना EQAWV। ये लिखते ही पॉलिटिकल पॉइंट अपने आप खुल जाएगा। ये खुलते ही सीधा आपके पास एक ऐप आएगा जिसका नाम होगा पॉलिटिकल पॉइंट, और यहां जाने पर आप कंटेंट में जाइए। कंटेंट में जिसके आगे लॉक नहीं है उन वीडियो को आप देखें। मैंने मेरे ऐप पर 5 फोल्डर बनाए हैं। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं,
5 फोल्डर ही बनाए। ये पॉलिटिकल पॉइंट का लोगो है, आप देख रहे हैं, ये लोगो आएगा आपके सामने। इसमें 5 फोल्डर बनाऊंगा। फर्स्ट पेपर के 2 सेक्शन ए एंड बी और सेकंड पेपर के ए बी एंड सी, ये फोल्डर होंगे वहां पर। उस फोल्डर से आप अलग अलग क्लासें देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखें, इन चीजों को बहुत अच्छे से देखें। एक मैं सिंपल कुछ बातें और कर लूं। जो आपका पेपर है, यदि इसमें जो 2 पेपर है, एक है फर्स्ट पेपर एंड जो सेकंड पेपर है, ये 150 का है, मार्क्स 150 के है, और इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होगी यदि गलत करते हैं तो, और छोड़ते हैं तो उसका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का कुछ सिस्टम नहीं है। फर्स्ट पेपर के अंदर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों 2 यूनिट हैं, एक यूनिट ए है। यूनिट 1 का नाम उन्होंने लिखा है थियरी एंड थॉट। ये जो है, इसमें आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा इंडियन थिंकर, एक पढ़ना पड़ेगा वेस्टर्न थिंकर, एक पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, और उसके बाद में विद्यार्थियों थियरी। ये मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा और ऐसे ही आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले पढ़ना है तो आपको वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर कैसे भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 थिंकर है, मगर वेस्टर्न थिंकर में मॉडर्न थिंकर भी है, उसको भी आपको रोल्स वगैरह का ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छी तरीके से इनको कॉन्सेप्ट थिंकर को पढ़ना है ना। और सेकंड पेपर जो है उसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा पेपर है ये। 3 पार्ट है इसके, एक हिस्टोरिकल पार्ट जहां स्वतंत्रता आंदोलन है, और उसके बाद में संविधान निर्माण तक, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर पॉलिटिक्स। तो ये 2 जो है, ये इसमें से आपके दोनों में से 150 नंबर का ये होगा। और सेकंड पेपर जो है इसमें 3 यूनिट है। इसकी 3 यूनिट का अलग अलग क्यों रखी गई, इसका पीछे एक तो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। दूसरा इसके अंदर बी जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सी जो है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन तीनों में से ही पूछे जाएंगे 150 के। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड थॉट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन पॉलिटी बढ़िया होगी तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। ऐसे इसमें थियरी है और इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं है ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको, फेब के बाद में, फेब के बाद ही पढ़ा पाऊंगा। अभी क्लासेस पब्लिक एड की शुरू नहीं होगी। बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स और थियरी थॉट के आपको अभी कोर्स मिलेगा कंप्लीट। आप उसे देख सकते हैं, पहले देखें लें, ठीक है। और कौन सी किताबें पढ़ें ये भी मैं आपको जनरली बता देता हूं, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में देखिए पढ़ना सबसे पहले क्या है, तो मैंने आपको कहा ये पढ़ना है। पढ़ने का तरीका है, पहले थिंकर पढ़ेंगे ना, अपने को पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस क्या है, एरिस्टोटल क्या कहता है, भाई प्लेटो क्या कहता है। आपको पता ही नहीं है प्लेटो एरिस्टोटल का, तो आप क्या मतलब यहां से थियरी में कैसे चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो पहले थियरी फिर कॉन्सेप्ट, पहले थिंकर फिर कॉन्सेप्ट और फिर थियरी पढ़नी चाहिए। तो ये वेस्टर्न थिंकर में आपके पास देखिए एक तो प्लेटो है, एरिस्टोटल, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हीगल और मार्क्स। बहुत छोटा है, कोई ज्यादा लोड नहीं है। और लेनिन, माओ, ग्राम्स्की और रॉल्स, है ना। इससे 100% आपको सवाल लेनिन जैसों से, रॉल्स जैसों से, मार्क्स है, बेंथम है, अरिस्टोटल है, बड़े अच्छे सवाल आते हैं। और एक बार आप देख लीजिए जो मेरे नोट्स हैं उसको, और आप क्लासेस देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा पढ़ाया कैसे जाता है। मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर साहब की अभी क्लास होनी है। बाकी पूरी की पूरी ये क्लासेस गांधी और अंबेडकर की मैं डाल रहा हूं, देख सकते हैं। शक्ति, सत्ता, वेदता, प्रजा, ये आपके कॉन्सेप्ट है। प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद। अब देखो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं।
जैसे इलीट डेमोक्रेटिक थियरी डेमोक्रेसी के साथ आ जाएगी, उसको अलग से आपको अभिजनवाद में देखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति, प्रमुख चिंताएं, पतन और पुनरोदय, ये कंटिन्यू क्लास डाल रखी है। मैं ये जो यूनिट वाइज डाल रहा हूं क्लासें कंटिन्यू डालूंगा, जैसे डाल रहा हूं वैसे पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ यूनिट में क्या है, अब दूसरी देखो, पहले यूनिट में ज्यादा लोड है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा आपने देखिए, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना। देखिए ये कॉन्सेप्ट है और ये आइडियोलॉजी है, दो ये आइडियोलॉजी है, उदारवाद और मार्क्सवाद। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उदारवाद और मार्क्सवाद की आइडियोलॉजी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार के साथ कंपेरेटिवली पढ़ाई है, इसलिए वहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार को देखने के। हाँ ठीक है, एक बार क्लासेस देखिए, खुद मैं लिखा रहा हूं उसके नोट्स बना लीजिए, आराम से समझ लीजिए, आराम से सवाल होगा, मेरी गारंटी है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। इंडियन थॉट में ये आंदोलन जो है इसकी क्लासेज अभी डाली हुई नहीं है, बाकी संविधान सभा प्रस्तावना पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है ये है। हाँ एक बात ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन में आपका उत्तराखंड स्टेट है, मैं राजस्थान स्टेट से हूं, आपको बहुत सिंपल बात बता दूं, इसलिए उत्तराखंड स्टेट की, मैं यहां का सिस्टम आपको राजस्थान का पढ़ना जरूरी नहीं है, मगर 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम तक पढ़ा हुआ। उत्तराखंड के सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजना है, जैसे अभी हाल ही में आपको पता हो तो बहुत अच्छी तरीके से राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों के लिए एक मार्गदर्शिका जारी की भारत सरकार ने, जिसमें दिशा बैठकें होती है, ऐसी में बातें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उत्तराखंड का थोड़ा सा देख लेना, संघवाद, ये सब सिलेबस, पृथकतावादी आंदोलन, स्वायत्ता की मांगे, ये सब मैं डाल रहा हूं, आराम से आप इनको देख सकते हैं, एक एक क्लास को देख के फिर आप लें। यहां लोकपाल, लोकायुक्त और नीति आयोग, ये क्लासेज अभी आनी है, अभी आएगी, ठीक है, बाकी सब क्लासेज हैं इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और ये जो महिला, ये मानवाधिकार आयोग वगैरह है, महिला सशक्ति, उत्तराखंड वाले आंदोलन है ना, उत्तराखंड वाले जीके के हिसाब से आप आराम से देख लेना, क्योंकि वहां के लोकल हैं और लोकल आंदोलनों को आप लोकल तरीके से देखें, वहां ठीक सही पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी ओर से ये टॉपिक नहीं करवाया जाएगा, ये जो है ना, ये एक टॉपिक नहीं होगा, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, एक उत्तराखंड की लोकल गवर्नमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ये सेकंड पेपर है, पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, बहुत कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ यहां थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल ये सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल इलीट, ये पॉलिटिकल इलीट डेमोक्रेसी के साथ डाल दूंगा, वहां डेमोक्रेटिक इलीट के साथ आ जाएगा। प्रजातंत्र का अभिजात्य की सिद्धांत, ये एक ही साथ, ये और वहां चल जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये चारों मैं डाल रहा हूं। बाकी दल प्रणालियां वगैरह बहुत अच्छी तरीके से, आपको कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, 4-5 जैसे बाकी जगह चलता है, यूके यूएसए वगैरह, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा जरूरत इसमें कुछ पड़ेगी नहीं। लोक प्रशासन बड़ा सिंपल लोक प्रशासन का है, एकदम क्लियर सिलेबस है, सूत्र, स्टाफ, पद, सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, ये संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और सुशासन, इसकी क्लासेज जो है वो फेब में आएगी, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेज। और फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा, ये मतलब टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, और इतने सॉलिड टॉपिक हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मगर ये प्रकृति क्षेत्र और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछे जाते हैं, और मैंने खुद के इसके नोट्स दे रखे हैं, क्लासेज डाल रहा हूं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यूएनओ, कार्यप्रणाली, विकास, पर्यावरणीय संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से देखना, और क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय संगठन, विशेषताएं वगैरह, ये इसमें बहुत अच्छे से देख लो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे साहब पढ़े कौन सी, मैं पहले आपको बता दूं कि वेस्टर्न थिंकर में आप यदि पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड वाले स्टेट्स की बात कर रहा हूं, वहां का पेपर, वहां का लेवल, वहां का पढ़ाने का तरीका, और वहां के हिसाब से बात करूं तो उत्तराखंड वाले सुब्रतो मुखर्जी की किताब ले लो वेस्टर्न थिंकर में। वेस्टर्न थिंकर के लिए सबसे अच्छी किताब है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की किताब है सुब्रतो मुखर्जी की ले लो, एक किताब बहुत है। इंडियन थिंकर्स के लिए, भारतीय विचारकों के लिए केवल सेलेक्टिव पढ़ना है, जो सिलेबस में है वो ही पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है।
किताब बड़ी होने से अपने को मतलब नहीं है, वहां 20 थिंकर है, आपको 4 थिंकर पढ़ने, 4 ही पढ़ने। भारतीय विचारक में आप वीपी वर्मा की किताब पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 थिंकर है, आराम से पढ़ सकते हैं ना। और उसमें सब थिंकर आपके दे रखे हैं, केवल मनु कौटिल्य को छोड़कर, तो वो मेरे ऐप पर ओपन कर दूंगा, वहां देख लेना, और सभी मैं क्लासेज रखूंगा आपके। इसके साथ विद्यार्थियों, थियरी के लिए मैं किताब आपको बता दूं, इसके लिए आप पढ़ लीजिए ओपी गाबा। ओपी गाबा पढ़ लो, और कंपेरेटिव के थियरी वगैरह वो भी आ जाएगी, सामाजिक पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह, तो एसएल वर्मा की ले लो, किसी की भी एक किताब ले लीजिए। ऐसे आपको बता दूं, आप ओपी गाबा पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छी बात उसमें आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियन पॉलिटी के लिए एक ओपी गाबा, और एक मैं आपको ये स्वतंत्रता समानता न्याय के लिए किताब कहना चाहूंगा, ज्ञान सिंह संधू, ये किताब ला सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके किताब आती है, बहुत अच्छी किताब आती है ज्ञान सिंह संधू की। इंडियन के लिए आपको एक किताब तो पढ़नी पड़ेगी, बड़ी सिंपल किताब आती है, डीडी बसु की, स्वतंत्रता आंदोलन वाला टॉपिक आप विपिन चंद्रा से देख लो, ओनली एक टॉपिक, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। और पॉलिटिक्स के लिए आप पढ़ लो एएस नारंग, छोटी सी किताब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप सीबी गैना पढ़ लो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहा हूं। सीबी गैना की किताब के सिवाय आपको दूसरे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट में मिल जाएगी, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था, बहुत अच्छी किताब है, और हो जाएगा आपका काम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आप जो किताब टाटा मैक्रो की आती है, पुष्पेश पंत की, एक तो वो किताब देख लो, या फिर आप दृष्टि वगैरह के जो भी है उसके तरफ से आप देखना चाहें तो उसकी कोई किताब अच्छी हो तो वो देख लीजिए। बाकी ये जो बड़ी किताबें आती है अरोड़ा वगैरह की, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लगता है कि उसको आपको पढ़ना चाहिए, और उसकी तरफ पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। बड़ी किताबें पढ़ भी ना पाओगे, और स्कूल लेक्चर के लिए इतनी ज्यादा जरूरत भी उन किताबों की रहेगी नहीं। इसलिए मेरा एक मानना है कि आप इसके लिए या तो टॉपिक वाइज नोट्स निकाल दो, इग्नू वगैरह के उसके नोट्स है तो वो देख लीजिए, और जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड, केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा शक्ति की जो कॉन्सेप्ट है उतना ही है, ज्यादा आपके थियरी वगैरह उसके सिलेबस में है नहीं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह, इनके लिए एमपी शर्मा की किताब आती है, वो ले लो, यदि सिंपल सी किताब है, छोटी किताब है, अच्छी किताब है, वो ले सकते हो आप। बीएल फड़िया की भी लेगोगे तो भी चल जाएगा, वो किताब मैं ज्यादा राजस्थान के लिए सजेस्ट नहीं करता, मगर आपके लिए केवल इतना ही सिलेबस में है स्कूल लेक्चर में, और सिंपल सवाल भी वहाँ का जो लेवल है वो अच्छा बनता है, इसलिए ज्यादा उस पर जोड़ दो, इतनी जरूरत है नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से यदि आप कवर करेंगे तो मेरा ये मानना है कि बहुत बेहतर रिजल्ट आप दे सकते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट एक ऐप है, आप जाकर वहां क्लासेस देखें, अच्छे से देखने के बाद आपको मन मानता है, आपका दिल कहता है कि हाँ वास्तव में ठीक है, तो आप जुड़े। और यदि पॉलिटिकल पॉइंट परिवार से जुड़ते हैं तो आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, सब किताबें मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, और किताब से ही पढ़ाता हूं, और मूल किताब से पढ़े बिना सिलेक्शन होता नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। हिंदी मीडियम से पढ़ाता हूं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप उन्हें देख सकते हैं, एक एक टॉपिक को देख सकते हैं, मैं बहुत सारे टॉपिक ओपन रखूंगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस बात की खुदा से दुआ करता हूं, सबसे कहता हूं कि आप जरूर 100% सफल होंगे। बस अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी रखिए, और एग्जाम सेंटर आपका रहना है वो हरिद्वार रहना है, वहीं आपको एग्जाम देना है। हरिद्वार नहीं, हरिद्वार जो सेंटर है हरिद्वार ही रहना है, छोटा एग्जाम होगा तो। और मुझे पता है ज्यादा भीड़ उत्तराखंड में नहीं होती, उत्तराखंड के ही लोगों को फॉर्म भरना है, बार बार कह रहा हूं,
ऐसा नहीं है थोड़ी देर बाद सवाल करें कि साहब हमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये बात मत करिएगा, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए जिंदगी में और किताबों से प्यार करिए। थैंक यू।